हेलो एवरीवन, प्रीडी कोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के इस सीरीज़ में हम लोग लीड कोड का ये एक इजी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन एन अरे नम्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमूव द डुप्लीकेट इन प्लेस। यहाँ पे हमें इन प्लेस एल्गोरिथम लगाना है सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स ओनली वंस। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी केप्ट द सेम, देन रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन नम्स। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि एक ये हमारा अरे है, फॉर एग्जांपल ये लेते हैं। तो पहला हमें बोला है कि इन प्लेस एल्गोरिथम लगाना है। ओके, इन प्लेस एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई अरे है, फॉर एग्जांपल ये 1 1 2 है, तो हम लोगों को मतलब नया कोई अरे लेके इस पे ऑपरेशन नहीं करना है। जो भी करना है इसी अरे के इंडेक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसे हम लोग इन प्लेस एल्गोरिथम बोलते हैं, जो कि विद इन द अरे हम लोग करते हैं, उसके लिए कोई नया अरे बना के नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं हमें क्या था कि ये जो अरे है ये हमारा सॉर्टेड है और इसमें जो भी डुप्लीकेट्स है तो उसे हमें बेसिकली रिमूव करना है। अरे अगर हमारा सॉर्टेड है तो काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हमारा सॉल्व है। तो इस केस में जैसे क्या है कि एग्जांपल लेते हैं 1 1 2 है, तो इसमें हमें क्या करना है ना, जितना भी जैसे ये 1 1 है तो इसमें से 1 रखना है, फिर यहाँ 2 है तो ये 2, और नेक्स्ट जो भी रहेगा वो एम्प्टी या फिर नल जो भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो बस हमें ये दोनों इन प्लेस एल्गोरिथम से सही करना है और इसका जितना भी लेंथ है वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, चलिए तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0 0 1 1 1 देन 2 है। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा होगा, 0 1 2 एंड रेस्ट जो भी 3 एलिमेंट्स है दैट कैन बी एनीथिंग। तो उस पे हमें बात ही नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो अभी से एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक अरे लेते हैं 0 0 1 1 1 देन 2 है। ओके, और इस केस में हमारा क्या होगा कि जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसे होगा, 0 1 2 एंड रेस्ट वी डोंट केयर, कुछ भी रहे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि ये जब भी हमारा सेम रह रहा है तो इस केस में हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और जब भी ये डिफरेंट रह रहा है तो फिर जैसे क्या है कि अगर 0 है तो ये इसे हम लोग छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट अगर 0 है तो फिर हम लोग इसका कुछ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर ये फिर डिफरेंट आ रहा है तो फिर इस वैल्यू को अपडेट कर दे रहे हैं। फिर अगर ये 1 है तो इस केस में अपडेट नहीं करेंगे, इस केस में अपडेट नहीं करेंगे, और यहाँ पे आके हम लोग इसको अपडेट करेंगे और रेस्ट छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ करने भी ऐसे ही जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग कि 2 पॉइंटर लेंगे। ठीक है, आई और जे, और क्या करेंगे कि एक वैल्यू को तभी अपडेट करेंगे जब हमारा ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे पहले हमारा जे का वैल्यू जो है वो 0 है और आई का वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि जैसे ये दोनों अगर इक्वल है तो इस केस में हम लोग इग्नोर कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट इन दोनों को चेक करेगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पहले हम लोग जे को अपडेट करेंगे और फिर आई के वैल्यू को जे में डाल देंगे। तो जे अपडेट हुआ तो जे हमारा यहाँ आ गया, और इसको फिर हम लोग 1 कर दिए। ठीक है, तो इट विल लुक लाइक दिस वन। ठीक है, अभी हमारा जे यहाँ पे है और आई हमारा इधर है 2 पे। फिर ये हमारा आई क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों हमारा चेक होगा कि ये और ये वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इस केस में कुछ नहीं होगा, आई अपडेट हो जाएगा, आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा कि ये चेक करेगा, आई हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, और फिर ये इस वैल्यू से चेक करेगा तो ये दोनों अगेन इक्वल है। तो इस केस में फिर से हमारा आई अपडेट होगा, आई अपडेट होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में चेक करेगा तो ये दोनों डिफरेंट है। तो पहले क्या होगा, जे अपडेट होगा, जे का वैल्यू 2 हो जाएगा, और फिर आई के इस वैल्यू को हम लोग अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फिर से 2 हो जाएगा इस पोजीशन पे। बाकी रेस्ट ये ऐसे ही रहेगा 1 1 2। तो
इसका तो कैलकुलेशन हो नहीं रहा है, तो इट विल बी फाइन। और फिर लास्ट में हमें क्या करना है, इसका साइज़ रिटर्न करना है कि कितने यूनिक एलिमेंट हैं। तो जे हमारा ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 2 पे, तो हम लोग क्या करेंगे, j+1 रिटर्न कर देंगे। ओके, तो चलिए अभी से लेट कोड एडिटर पे सॉल्व करके दिखाते हैं। लेट्स स्टार्ट दी कोडिंग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि नल चेक कर लेते हैं। nums इज इक्वल टू नल और nums डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारा 0 ही रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब हम लोग दो पॉइंटर लेते हैं। तो एक हमारा जो पॉइंटर था वो 0 पे पॉइंट कर रहा था और फिर हम लोग लूप चला रहे थे एंड i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज लेस देन nums डॉट लेंथ और i को इंक्रीमेंट करते जा रहे थे, राइट। और हम लोग j को कब अपडेट कर रहे थे, इफ arr ऑफ i is not sorry nums of i is not is equal to nums of j। अगर ये नहीं है तो पहले हम लोग क्या करते थे, j को अपडेट कर देते थे एंड देन nums of j को क्या करते थे, nums of i। ओके, j में i का वैल्यू डाल देते थे और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, लास्ट में ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर रिटर्न j+1। ओके, चलिए तो इसे रन करते हैं। तो ये दोनों टेस्ट केस ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, चलिए सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा सबमिट हो गया विथ 100% रन टाइम कम्प्लेक्सिटी। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और अरे का इजी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।